बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील यूट्यूब चैनल। असील मुर्गे का तपनी के दौरान सांस फूलना, चेहरे का स्याह हो जाना, तलख हो जाना, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं और इन मसाइल का हल क्या है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स ने मुझसे बार बार पूछा कि असील मुर्गे का सांस फूल जाता है, चेहरा स्याह कर जाता है, तलखी बना जाता है। तो वजह क्या है इसकी और प्रॉब्लम को ख़त्म करने का हल क्या है, इसका इलाज क्या है। इसकी बेसिकली चार जो मुख्तलफ प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो वजह है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, वो है चेहरे का स्याह हो जाना। याद रखिए, मुर्गे का जो चेहरा स्याह होता है वो उसके लंग्स की डिसफंक्शन की वजह से होता है। लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर कोई पॉइजनिंग आ गई है, जहरीलापन आ गया है। इस वजह से जो लंग्स है डिसफंक्शन हो गए, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। और जब आप तपनी में छोड़ते हैं तो पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर ही मुर्गे का चेहरा स्याह हो जाता है। मुर्गे का चेहरा जो स्याह होना है, ये इसी बात की ही निशानदेही करता है कि आपके मुर्गे के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। तो आपने उसके लंग्स की रिकवरी करनी है। इसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि चेहरा तो ब्लैक नहीं होता, लेकिन मुर्गे का जो सांस जल्दी फूल जाता है, वो हाँफने लगता है मुंह खोल के। तो उसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि उसके नथने बंद है, उसकी नाक बंद है, उसके नाक से प्रॉपर उसे सांस नहीं आ रहा, तो आपने नाक खोलनी है। दूसरी वजह हो सकती है कि आपने अपने मुर्गे को ऑयली चीज़ें खिलाई हुई हैं, बादाम खिलाया हुआ है, मगज़ खिलाए हुए हैं, या इसके साथ आप अखरोट खिलाएं या और कोई ऑयली चीज़ें खिलाई तैयारी के दौरान और बहुत ज़्यादा मिकदार में खिलाई, नासमझी में या नातजर्बाकारी में आपने ओवर उसे कर दिया है और उस वजह से भी उसके अंदर ऑयलीपन ज़्यादा आ गया है। और उस ऑयलीपन की वजह से भी मुर्गा जो है वो जल्दी उसकी सांस फूलने लगती है। तो इसको आपने ख़त्म करने के लिए उसे खुश्क करना है। इसका भी प्रॉपर आपको तरीकाकार बताता हूँ। और चौथी जो मसला आता है वो होता है तलखी। मुर्गा तलखी कर जाता है। आपने गर्म उसको खुराकें खिलाई तैयारी के लिए, और वो खुराकें जो है गरम तो खिलाई, लेकिन उसको आपने उसको मतवाज़न करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए उसके साथ आपने ठंडी चीज़ें नहीं खिलाई, जिस वजह से वो ज़्यादा ओवर ईट हो गया है और तलखी करता है। तो ये चार प्रॉब्लम्स हैं। इनका अब बारी बारी मैं इलाज बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुर्गे का चेहरा स्याह हो गया। ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है, मुर्गों का चेहरा स्याह होना। इसके पीछे की जो वजह है वो ये होती है कि एक तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप तपनी करवाते हैं, तपनी करवाने के बाद मुर्गे के मुंह में खून चला जाता है, उसके बाद आप उसे बत्ती नहीं लगाते। जब बत्ती लगा के उसका गला साफ़ नहीं किया जाता तो वो खून उसके जिगर में, उसके फेफड़ों में चला जाता है सांस के ज़रिए, और वहाँ पे वो पॉइज़निंग भी बन सकती है और ये एक ना हल होने वाला मसला भी पैदा हो सकता है, जिसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। अगर वो खून बहुत ज़्यादा मिकदार में फेफड़ों पे जम गया तो फिर इसका कोई सल्यूशन भी नहीं है। लेकिन पॉइज़निंग का मसला है, जो पॉइज़निंग का मसला है उसका हल है। तो पॉइज़निंग और भी कई वजूहात की वजह से, खुराकों की वजह से भी पॉइज़निंग आ जाती होती है। तो जब भी आपका मुर्गा जो है चेहरा ब्लैक कर जाता है, पहले ही 10-20 सेकंड के अंदर उसका चेहरा स्याह हो जाता है, जबकि नॉर्मल हालत में उसका चेहरा सुर्ख है, तो ये इसी बात की तरफ निशानदेही है कि आपका मुर्गा जो है उसके लंग्स में मसला आ गया है, पॉइजनिंग आ गई। अब पहली बात, आप जब भी तपनी करवाएं बत्ती ज़रूर लगाया करें, गला साफ़ ज़रूर किया करें। बत्ती लगाने का तरीक़ाकार पे मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल आप बत्ती लगाया करें, या किसी भी बड़े शिकारी से बत्ती लगाने का तरीका आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दूसरा रीज़न ये हो सकती है, दूसरी, कि आपके मुर्गे को खून वाला तो मसला नहीं है, लेकिन उसको पॉइजनिंग हो गई है फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, खुराकों की वजह से, कोई और कई तरह के रीज़न्स हैं। वो आपने कैसे ख़त्म करनी है, उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, कौन सी मेडिसिन है। तो आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से एक सिरप लेना है, जेटिपार सिरप ले आएँ। वो अपने ऐसे मुर्गे को जिसका चेहरा स्याह हो जाता है, उसको आपने 3 ml सुबह टाइम उसको पिलाना है और 3 ml शाम। ये आपने
6 से 7 दिन तक आपने अपने मुर्गे को जेटिपार सिरप पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला 6-7 दिनों के अंदर उसके लंग्स के अंदर जो पॉइजनिंग है, जिगर पे जो पॉइजनिंग है, वो ख़त्म हो जाएगी और वो आपका जो मुर्गा है जो चेहरा स्याह कर जाता है, इंशाअल्लाह ताला वो उसके स्याही आने वाला जो मसला है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि मुर्गा जो है वो तलखी कर गया है, आपने कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें खिला दी, गर्म ज़्यादा चीज़ें खिला दी, बादाम खिलाए बहुत ज़्यादा मिकदार में, काजू खिलाया या और भी कई चीज़ें गर्म होती हैं, लौंग वगैरह खिलाए, तो वो तलखी कर गए। अब उसको आपने ठंडा कैसे करना है, ये तलखी को ख़त्म कैसे करना है। तलखी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, अपने मुर्गे को दही का पानी आपने इस्तेमाल करवाया करना है, 5 ml सुबह टाइम, 5 ml शाम टाइम, और ये 10 दिन तक आपने 10-12 दिन आपने पिलाना है दही का पानी। दही जो के ऊपर जो निथारने के बाद ऊपर पानी बन जाता है, वो आपने अपने मुर्गे को 4 से 5 ml सुबह टाइम और 4 से 5 ml शाम टाइम, और आपने लगातार 10-12 दिन ये पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो तलखी करने वाले मुर्गे हैं उनको पे ये उनको ठंडा करेगा ये पानी, और उनमें ये तलखी वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो 2 प्रॉब्लम हो गए। तीसरा प्रॉब्लम है कि वो ऑयली हो गया है, आपने बादाम खिलाए, ऑयली चीज़ें खिलाई, ऐसी खुराकें खिलाई जिनमें ऑयल होता है, जिनमें रोगन होता है, बादाम हो गया या अखरोट हो गए या मग्ज़ हो गए या इस तरह की और चीज़ें आपने तैयारी के दौरान उसे ऑयली चीज़ें खिलाई हैं, तो वो उसका जिस्म, उसके अंदर के अज़ा, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं जो वर्क करते हैं वो ऑयली ज़्यादा हो गए हैं। जब मुर्गा अपनी रूटीन सेट कर ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, लड़ता है या गेम में उतरता है या तपनी में उतरता है, तो उसका तमाम अज़ा अपनी रूटीन से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनके अज़ा के अंदर जो ऑयलीपन है वो उसे डैमेज करता है, उसे रोकता है और मुर्गे का सांस फूलता है, तलखी बनाता है। तो इसको आपने ख़त्म करना है ये ऑयलीपन को। तो ऑयलीपन को ख़त्म करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, देसी नुस्खा है, सिंपल नुस्खा है। क्या करना है, भुने हुए चने ले लेने और मकई ले लेनी है, जिसका दलिया मतलब छोटे छोटे पीसीज बनाए हुए हों, दलिया सा बना हुआ वो आपने ले लेने। हम वज़न ले लेने, चने भी पीस लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, छोटे टुकड़ों में कर लेने, भुने हुए हों या कच्चे भी चल जाएंगे स्याह चने। तो इनको मिक्स करके बराबर मिकदार में आपने अपने मुर्गे को डेली बेसिस पे तकरीबन इतनी सी खुराक सुबह टाइम और इतनी सी खुराक शाम टाइम 1 हफ्ते के लिए खिलानी है। उसका ऑयलीपन ख़त्म कर देगी। ये मकई भी ऑयलीपन को ख़त्म करती, खुश्की लाती है, और जो होता है चना, इसमें और भी कई फ़ायदे हैं। रेशे को ख़त्म करता है, ऑयलीपन को ख़त्म करता है, खुश्की लाता है, चेहरे को खुश्क करता है, जिस्म को खुश्क करता है और हार्ड करता है, जिस्म में सख्ती लाता है। तो ये आपने ऑयलीपन को ख़त्म करना है इस तरीके से। अब चौथे प्रॉब्लम पे आते हैं कि आपके मुर्गे के नथने बंद हैं या आपके मुर्गे का स्टेमिना कम है। तो ये 2 अलग अलग मसले हैं, दोनों को हल करने का तरीका बता देता हूँ। अगर आपके मुर्गे के नथने बंद हैं तो उसको खोलने का तरीका ये है कि आपने मुर्गे की पर में से कोई कली निकाल लेनी है, या आपके खुडे में गिरी हुई कोई कली, पंख एक निकला हुआ वो गिरा पड़ा आपको मिल जाए, उसकी नोक से आपने आस्ता आस्ता नथनों को साफ़ करना है, मट्टी को निकालना है। ये होता है इसलिए कि बाज़ औक़ात मुर्गे जो है मट्टी में चूंच मारते हैं तो वो सांस में मट्टी फंस जाती है, या मुर्गे को ज़ुकाम है तो ज़ुकाम के अंदर साथ डस्ट जब जम जाती है तो वो नथने बंद हो जाते हैं। तो आपने नाक को बाहर से अच्छी तरह साफ़ करना है, सारा गंद निकाल देना है और कली से निकालना है। किसी सुई वगैरह, लकड़ी वगैरह या किसी दिया सलाई माचिस की तीली वगैरह से नहीं साफ़ करना, बल्कि कली जो पंख है उससे साफ़ करना है। पंख की अगले नुकीली हिस्से से आपने साफ़ करना है, इससे ज़ख़म नहीं होगा, वरना किसी और चीज़ से साफ़ करेंगे तो ज़ख़म भी हो जाएगा और वो ज़्यादा मसला आएगा। तो ये साफ़ करने के बाद आपने अब क्या करना है कि नाक के सुराख के ऊपर कपड़ा रख के आपने मुंह से फूंक मारना है, ताकि अंदर जो चीज़ फंसी हुई है वो गले में चली जाए, और गले में जाने के वजह से वो मुर्गे का अंदर से नथना साफ़ हो जाएगा। दोनों नथनों में अलग अलग आपने अच्छी तरह फूंक मारने और उसको साफ़ करना है।
ये है नथने का बंद हो जाने का मसले का हल। नथने की बंद होने की वजह से भी मुर्गे को प्रॉपर सांस नहीं आता। जब वो तपनी में आता है तो प्रॉपर सांस ना आने की वजह से वो फिर मुंह खोल के सांस लेता है और वो उसको सांस चढ़ जाता है। अब स्टेमिना कम का भी मसला आ सकता है कि आपने मुर्गे को स्टेमिना नहीं प्रॉपर बनाया, टोरे करवाए हैं, आपने डिफरेंट एक्सरसाइजेज करवाई हैं, लेकिन प्रॉपर उसका फिर भी स्टेमिना नहीं है। तो स्टेमिना बनाएं। स्टेमिना बनाने के लिए मुर्गे को उछालना भी पड़ता है, मुर्गे को टोरे करवाने पड़ते हैं, मुर्गे की छोटी छोटी तपड़ियाँ करवानी पड़ती हैं, मुर्गे की और भी कई तरह की एक्सरसाइजेज करवानी पड़ती हैं। उसके बाद आप मुर्गे का जब स्टेमिना बने तभी आप उसको तपनी में लाएं तो फिर वो उसकी सांस नहीं फूलेगी। तो ये थे 4-5 मसाइल जिनका हल भी बताया, रीजंस भी बताई। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।